वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है ऑरेकल एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको ये वीडियोस इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं सो दैट वी गेट मोटिवेशन। और आगे आने वाली वीडियोस भी मैं कवर अप करने वाली हूँ। देखो, मैं वैसे भी इतने मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑरेकल एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म तो हम वैसे भी जानते हैं, हमने पहले भी डील किया है कि जब कोई एरर आ जाती है तो हमें कैसे हैंडल करना है। ये है ऑरेकल एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब हम उसके नोट्स देख लेते हैं। ओके, तो ऑरेकल एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या है? तो इन ऑरेकल डेटाबेस, देखो ऑरेकल डेटाबेस में क्या होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग फीचर ऑफ PL/SQL क्या करता है, अलाउ करता है कि प्रोग्राम क्या करे, डिटेक्ट करे, फिर हैंडल करे और रिस्पॉन्ड करे रन टाइम एरर्स को। ठीक है, कब कब? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। इसका मतलब है कि ऑरेकल डेटाबेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक फ़ीचर रहता है PL/SQL में कि उसमें प्रोग्राम डिटेक्ट करता है, हैंडल करता है और रिस्पॉन्ड करता है जब भी कोई एरर आती है रन टाइम में। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेकिंग एप्लीकेशन रॉबस्ट, रिलायबल एंड एरर फ्री। ये क्या करता है, एप्लीकेशन को कैसा बना देता है, रॉबस्ट बना देता है, रिलायबल बना देता है और एरर फ्री बना देता है। अब एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन क्या है? रन टाइम एरर है जो कि डिस्टर्ब क्या कर देता है, फ्लो ऑफ। अगर कोई SQL प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें बीच में डिस्टर्ब कौन कर देता है? एक्सेप्शन। ओके, अब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का। देखो, स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बिगिन। ठीक है, तो बिगिन स्टार्टिंग एक्सेप्शन। अब कोई भी एक्सेप्शन आया वो, ठीक है, व्हेन एक्सेप्शन नेम, देखो एक्सेप्शन का नेम लिखेंगे। देन अगर कोई एक्सेप्शन आया है देन हैंडल। ये लाइन थोड़ी सी मेरे से मिस हो गई थी, तो नेक्स्ट लाइन में आपको हैंडल लिखना है। व्हेन अदर, अब कोई और एक्सेप्शन आया तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे वो, फिर एंड। ठीक है, अब टाइप ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या क्या होते हैं? तो देखो, एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। अब प्री डिफाइंड से ही हमें पता चल रहा है कि वो पहले से ही डिफाइंड है। फिर एक जैसे यूज़र डिफाइंड, जैसे यूज़र ने डिफाइन किया हो, वो वाला एक्सेप्शन है वो। अब जो प्री डिफाइंड होते हैं वो बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं, मतलब वो पहले से ही ऑरेकल में प्रेजेंट है। प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू डिक्लेयर, प्रोग्रामर को नीड नहीं रहती कि वो डिक्लेयर करे। ठीक है, एग्जाम्पल है नॉन डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, मतलब कोई डेटा फाउंड नहीं हुआ, इनवैलिड नंबर। देखो एक एग्जाम्पल देख लेंगे, बिगिन। ठीक है, बिगिन से हम बिगिन करते हैं। अब देखो एक्सेप्शन क्या होना, एक्सेप्शन नीचे और यहाँ पे ये कंडीशन देखो, एक्स, ये एक्स है, एक्स सच दैट एक्स 10 डिवाइडेड बाई 0। अब एक्सेप्शन क्या हो गया, 0 डिवाइड 10। देखो जब 0 डिवाइड किया देन DBMS क्या कर देगा, पुट लाइन कर देगा, डिविजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड एंड। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आता जा रहा होगा कि क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब फिर यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। अब यूज़र डिफाइंड में क्या होता है कि यूज़र ने डिफाइन किया, तो क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर टू हैंडल बिजनेस लॉजिक एरर। स्टेप क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। देखो, डिक्लेयर करेगा पहले, फिर वो रेज करेगा, फिर वो हैंडल करेगा। ठीक है, अब डिक्लेयर किया, जैसे इनसफिशिएंट बैलेंस है, ये एग्जाम्पल है एक इनसफिशिएंट बैलेंस के लिए। अब एक्सेप्शन क्या है, बैलेंस इज इक्वल्स टू 500। अभी क्या है, बैलेंस 500 है। बिगिन, इफ बैलेंस नंबर इज लेस देन 1000 देन रेज इनसफिशिएंट बैलेंस। एंड इफ एक्सेप्शन when insufficient balance then DBMS output put line insufficient balance end। अब आपको ये स्ट्रक्चर भी मालूम हो गया होगा, थोड़ा सा यूज़र डिफाइंड ऑपरेशन का लंबा है एक्सेप्शन का, तो वो आप उसको भी टैकल कर लेना। अब नेक्स्ट मैं लेके आने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारा रहेगा कर्सर मैनेजमेंट और एक्सप्लेन नेस्टेड एंड पैरामीटराइज कर्सर और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल। तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को सो दैट आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।